महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर सरकार ने अब कुछ कठोर फैसले लिए हैं। आपको बता दें, विस्तार से जो जानकारी दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार की तरफ से नियमों को और ज्यादा सख्त किया गया है। आज की बैठक में कोरोना के नियमों को और सख्त करने की बात कही गई। मॉल, थिएटर, गार्डन पूरी तरीके से बंद करने की बात है और धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। रात में सिर्फ आवश्यक सेवा करने वालों को ही ड्राइव करने की अनुमति होगी। तो ये कुछ कड़े नियम अब लागू करने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के नियम इसलिए सख्त किए गए हैं क्योंकि देश भर में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसमें सबसे अधिक मामला महाराष्ट्र में है। और इसी के मद्देनजर अब सरकार एक बार फिर से एहतियात बरतते हुए कुछ कठोर फैसले को लागू कर रही है। धार्मिक स्थल को लेकर भी कड़े किए गए हैं नियम। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। रौनक कुकड़े मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रौनक, ये बताएं क्या क्या परिवर्तन आज के बाद से देखने को मिलेगा? ये जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं, इससे क्या बदलाव फिर से होने वाला है? जी देखिए अखिलेश, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल रात 8 बजे से कड़े प्रतिबंध जो है वो महाराष्ट्र में लागू कर दिए जाएंगे। मुख्य तौर पर शनिवार और रविवार को पूरे राज्य में लॉकडाउन करने का फैसला सरकार ने लिया है। हालांकि इसकी जो एसओपी है वो आधिकारिक तौर पर थोड़ी देर बाद ही सामने जो है वो आएगी, क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया है कि कुछ देर में ही एसओपी जो है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन मुख्य तौर पर कैबिनेट की बैठक के बाद असलम शेख, जो मुंबई के गार्जियन मिनिस्टर है, कांग्रेस से के कोटे से मंत्री है, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक धार्मिक स्थल जो है वो पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल बंद रहेंगे। इसके अलावा सिनेमाघर और नाट्यघर को भी पूरी तरीके से बंद करने का फैसला जो है सरकार ने लिया है। गार्डन और मैदान को भी बंद करने का फैसला जो है सरकार ने लिया है। साथ ही जो बस सेवा चलती है, मुख्य तौर पर देखा गया है कि बस में खड़े होकर भी बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, तो आने वाले दिनों में सिर्फ बैठकर ही प्रवास किया जा सकेगा, यानी ट्रैवल कर सकेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में भीड़ को जो है वो टाला जा सके, इसके पीछे की ये मंशा देखने को मिल रही है। और ऑटो रिक्शा में भी केवल ड्राइवर के अलावा 2 लोगों को बैठने की ही परमिशन जो है वो दी जाएगी। कुछ देर बाद इसकी आधिकारिक तौर पर जो सूची है वो सरकार की ओर से अखिलेश रिलीज की जाएगी। लेकिन ठीक है रौनक, मुख्य तौर पर रौनक एक बात बताइए। रौनक एक मिनट, आपने बातचीत की शुरुआत में ये कहा था कि शनिवार और रविवार को क्या टोटल लॉकडाउन की बात की गई है सरकार की तरफ से, कि पूरे राज्य में पूरी तरीके से लॉकडाउन लागू होगा इन 2 दिनों में? जी अखिलेश, जो जानकारी हमें वरिष्ठ मंत्रियों की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो राज्य में रहेगा। इस तरह का फैसला कैबिनेट में हुआ है। हालांकि कुछ देर में ही इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान एसओपी जब सरकार की ओर से सामने निकल कर आएगी तब हो जाएगा। लेकिन जो हमें वरिष्ठ मंत्रियों ने और सूत्रों की तरफ से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक शनिवार और रविवार 2 दिन राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला जो है वो सरकार ने लिया है। जी, तो ये एक बड़ी खबर बता रहे हैं रौनक। आप हमारे साथ जुड़े रहें, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन का फैसला लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि जो वीकेंड है यानी शनिवार और रविवार पूरी तरीके से लॉकडाउन को अब सरकार लागू कर रही है। यानी आप देखिए लॉकडाउन की कैसे फिर से वापसी हो गई। तो लोग जो बेफिक्र हो चले थे, एक बड़ी वजह इन सब के पीछे कल शाम 8 बजे से नए नियम लागू हो जाएंगे। जो जानकारी अभी रौनक दे रहे थे, शाम 8 बजे से सुबह 7 तक महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू की सूचना मिल रही है। तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी उसी में यह बड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू, बाकी समय धारा 144 ये भी है कि धारा 144 हमेशा लागू है। 5 से ज्यादा पर पाबंदी है। इसके अलावा मॉल्स, रेस्टोरेंट, बार बंद करने का निर्णय भी लिया गया है। सिर्फ जरूरी सेवा ही चालू रखने की बात सामने आ रही है।